विद्यार्थीगण आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है काल परिवर्तन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलते दौर में जो अपने आप को बदला नहीं वो मिट गया, इतिहास गवाह है। तो काल तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल एंड पूर्ण भूतकाल। भविष्य काल का सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। जबकि अपूर्ण और पूर्ण भविष्य काल आपको पोर्शन में नहीं है, बट हमें जानकारी के लिए जैसे इंग्लिश में कहते टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ध्यान रहे बच्चों कि सामान्य वर्तमान काल क्रिया अपनी सामान्य स्थिति में है। राम घर जाता है, सीता घर जाती है, बच्चे घर जाते हैं, ता है, ती है, ते हैं। सामान्य वर्तमान काल सेंटेंस में कहीं भी आपको ता है, ती है, ते है अगर आए तो सामान्य वर्तमान काल होगा। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया वर्तमान काल की अपूर्ण स्थिति में है, प्रोग्रेस पर है। राम घर जा रहा है, सीता घर जा रही है, बच्चे घर जा रहे हैं, क्रिया गोइंग ओवर कंटिन्यू हो रहा है, तो वह अपूर्ण वर्तमान काल है। और पूर्ण वर्तमान काल जाने की क्रिया पूरी हो गई है। राम घर गया है, सीता घर गई है, बच्चे घर गए हैं। और दूसरा है बच्चों भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सीता घर गई, बच्चे घर गए, राम घर गया। यह क्रिया भूतकाल की सामान्य स्थिति में है और इसका कोड वर्ड है गया, गई, गए। जब कोई क्रिया भूतकाल की सामान्य स्थिति में हो तो सामान्य भूतकाल होगा। दूसरा अपूर्ण भूतकाल, राम घर जा रहा था, सीता घर जा रही थी, बच्चे घर जा रहे थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे, किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर आता है तो वह अपूर्ण वर्तमान काल अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। रहा था, रही थी, रहे थे। और पूर्ण भूतकाल, राम घर गया था, सीता घर गई थी, बच्चे घर गए थे, क्रिया जाने की पूर्ण हुई है भूतकाल में, इसलिए पूर्ण भूतकाल है। आ था, या था, ई थी, ए थे। और सामान्य भविष्य काल, क्रिया भविष्य काल की सामान्य स्थिति में है। राम घर जाएगा, सीता घर जाएगी, बच्चे घर जाएंगी। बच्चों ये ध्यान रहे, हम पढ़ते हैं गो गोइंग हैड गॉन, वेंट वाज गोइंग हैड गॉन, विल गो, विल बी गोइंग, वुड हैव गॉन। राम घर जाता है, राम घर जा रहा है, राम घर गया है, राम घर गया, राम घर जा रहा था, राम घर गया था, राम घर जाएगा। हमेशा ध्यान रहे कि टेंस समझने के लिए हमको नॉलेज के लिए पढ़ना है, मार्क के लिए कभी नहीं पढ़ना है। विद्यार्थीगण अगर टेंस का नॉलेज आपको है तो मार्क स्वतः आएगा। वो कहते हैं ना बेटा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हमारे कपोल विद्यानिधि का एक विद्यार्थी जिसको 7th स्टैंडर्ड में मैंने सिखाया था, तनय करके नाम है, वो बोर्ड में टॉप किया, 99.8% उसका आया। मैं उसके बारे में कहा था, अपना विचार प्रकट किया था उसके पेरेंट्स से। 7वीं में ही मैंने कहा था, होनहार बिरवान के होत चीखने पार, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष करने वाला अपराजय योद्धा होता है। अगर आप संघर्ष करते हो, कोशिश करते हो, दुनिया की हर मंजिल आपका कदम चूमती है। किसी ने की कहा है, कदम चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? अरे यारों, तबीयत से पत्थर तो उछाल के देखो। और उसको हमारे विद्यालय की शिक्षिका आरती श्रीवास्तव ने भी 8th 9th में सिखाया, 10th में भी हमारे सीनियर टीचर ने सिखाया। लेकिन अब कहा गया है ना कि सीखना, ये लर्निंग प्रोसेस, ये टिल डेथ चलता है, टीम वर्क होता है। अकेला चना भार नहीं छोड़ सकता। केजी से लेके पीजी तक शिक्षक उसको सिखाते हैं और तब उसका गौरव गान होता है और विद्यार्थी दुनिया में नाम रोशन करता है। सीएम पीएम डीएम कोई भी हो, वह गुरु प्रणाली से चलता ही है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। और हम नेशन बिल्डर हैं, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी गुरु प्रणाली, हमारे शिक्षक नौजवानों को शिक्षा देने के लिए लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, गो गोइंग हैव गॉन, वेंट वाज
गोइंग, हैड गॉन, विल गो, विल बी गोइंग, वुड हैव गॉन। हिंदी इंग्लिश दोनों में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे कहते हैं आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई वेंट, आई वाज गोइंग, आई हैड गॉन, आई विल गो, आई विल बी गोइंग, आई वुड हैव गॉन। ये ज्ञान आपको रहेगा, टेंस का कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज स्पीचर ऑफ द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट एंड बाय द स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।